ईरानी सेना ने मंगलवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली हमले को लेकर सक्रिय थी। इसी के चलते आसमान में ही कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइल जमीन पर गिरी और इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए पहली बार घरेलू निर्मित फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसके हमले को इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरीके से नहीं रोक पाया है। आपको बता दें कि फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स ने बनाया है। इस मिसाइल का नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई ने फतेह रखा है। अरबी भाषा में इसका मतलब विजेता या जीत लाने वाला होता है। ईरान ने पिछले साल इस मिसाइल का अनावरण किया था और पहली बार इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फतेह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज़ की गति से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही किसी भी मिसाइल रडार की नज़र में नहीं आता है। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, तब इजरायली वायु रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही निस्तानबूद कर दिया, लेकिन वो सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाया है। आयरन डोम एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें रडार और तांबे इंटरसेप्ट मिसाइल शामिल है। यह छोटी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देता है। इसका उपयोग रॉकेट, तोप और मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर तथा मानव रहित हवाई वाहनों का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। आयरन डोम को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है और साल 2011 से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल दावा करता है कि इसकी सफलता दर 90% है। आपको बता दें कि इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा कि इजराइल ईरानी हमले के खिलाफ बचाव और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समयबद्ध तरीके से होगा। डैनियल हैगरी ने आगे कहा कि ईरान का हमला एक गंभीर और खतरनाक है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल सरकार के निर्देश के अनुसार हम जहां भी, जब भी और जिस तरह से चाहे जवाब देंगे। इस बीच अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस के सलाहकार सुलिवन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान द्वारा इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे और अमेरिका इस मामले में इजराइल के साथ काम करेगा। इसी बीच ईरान ने भी इजराइल को अपने हमले का जवाब न देने की चेतावनी दे दी है। अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो वह देश पर और भी ज़्यादा मिसाइलें दाग देगा। आपको बता दें कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी है कि अगर इजराइल जवाब देता है तो दूसरा हमला किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल पर हमले के बाद ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो हमले और तेज़ किए जाएंगे। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल पर ईरान के हमले का बचाव किया है और इजरायली प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, ईरान ने वैध अधिकारों के साथ ईरान और क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया दी है, जो ईरान के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।